पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। वासवाला जिंदाबाद 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 वासवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समय की बहुत ही संघर्ष होती है। हमारा हल्के का सबसे बड़ा गांव है और इसमें जो ये स्वागत हुआ हम सब लोगों की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस समय मेरे साथ यहाँ पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री, जो कई पदों पर रहे, सुरेंद्र पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी फतेहाबाद के हमारे बड़े जुझारू जिला के अध्यक्ष सरदार बलदेव ग्रोहा जी, हिसार जिला की बहुत ही हमारी कर्मठ जिला अध्यक्ष बहन आशा केदर जी, और मेरे साथ आए सभी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, समेत गांव के बहुत ही सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ये जो उपलब्धि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दी, यानी कि जिस प्रकार का मान सम्मान जो मुझे मिला है, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि जो राज्यसभा होती है, उच्च सदन होता है, उसका सदस्य निर्वाचित होने का जो गौरव मिला है, उसका श्रेय अगर सबसे पहले जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, कई साल तक जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जहां इन लोगों को ये श्रेय जाता है, तो दूसरी तरफ ये जो टोहाना हल्का, जिसमें मैं 1996 में राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कदम रखे थे, और उसके बाद से लेकर के और ये जो मुकाम हासिल हुआ है, इसमें हमेशा से टोहाना विधानसभा क्षेत्र ने साथ दिया, और उस टोहाना विधानसभा क्षेत्र की अगुवाई निश्चित रूप से कहने में कोई दो राय नहीं, हमेशा से समेत गांव ने की। हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता जो समेत से हैं, यहाँ के सम्मानित बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, हमेशा से इन्होंने मेरे को हौसला देने का काम किया। कैसी भी परिस्थितियां रही हों, चाहे 2005 का पहला चुनाव लड़ा, उस चुनाव में बेशक हम जीत के नजदीक नहीं थे, लेकिन लगभग 30,000 वोट जो मिली थी, उसमें आप सब कार्यकर्ताओं का, खास करके समेत गांव का बहुत बड़ा योगदान था, जो कभी भूला नहीं जा सकता। और यहाँ के जो कार्यकर्ता खड़े, पूरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी मुझे दिखाई दे रहे, इन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में, मुझे आगे बढ़ाने में हमेशा से साथ दिया, हमेशा से हौसला दिया। और मैं भी, मुझे कई बार लोग कहते थे कि भाई कौन सी पार्टी पकड़ ली, ये पार्टी तो शहरी लोगों की पार्टी है, ये पार्टी तो हरियाणा में आने नहीं है। मैं कहता था जिस दिन आएगी उस दिन ऐसा मजा आप लोगों को आएगा, चाहे वो मजदूर है, किसान है, हर वर्ग, बार बार सरकार बनाओगे, और उसी के चलते तीसरी बार आपके आशीर्वाद से केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है, और बाद में आप लोगों का आशीर्वाद हरियाणा सरकार पे भी रहने वाला है, मनोहर लाल जी पे भी रहने वाला है। ये बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। आज ज़्यादा कहने का समय नहीं है, कई जगह कार्यक्रम है। आज ये जो आप लोगों की आशीर्वाद की वजह से जो स्थान मिला है, मैं जींद से रोहतक से रात को चला था, जींद से स्वागत के कार्यक्रम शुरू हो गए थे, और दर्जनों जगह इस प्रकार के स्वागत के कार्यक्रम करके मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो पिछला कार्यकाल आपके आशीर्वाद से मिला था, उसमें हल्के में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। गाँव जितने काम उन 5 साल में हुए थे, रिकॉर्ड की बात है, आज तक भी उन कामों का
कईयों का तो शिलान्यास भी इस क्रम में हुआ है। लंबी प्रोसेस किसी कारण से चल गई थी, कुछ रोड़े तोड़े अटकते रहते, आप लोग समझते हैं उस बात को। और बहुत सारे कामों का तो इस कार्यकाल के अंदर जो पिछले कार्यकाल में शुरू हो गए थे उनका लोकार्पण भी इस कार्यकाल के अंदर हुआ है। और मैं तो एक बात कह सकता हूँ, पिछले कार्यकाल में समेन क्लस्टर बनवा करके केंद्र सरकार की योजना थी क्लस्टर की, ग्रामीण क्लस्टर की 120 करोड़ इन 10 गांव के लिए भिजवाए थे। उसमें से ज़्यादातर पैसा लग चुका है, कुछ लगने के प्रोसेस में चल रहा है, कुछ किसी कारण से लटक गए अटक गए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद और जो सहयोग आप लोगों का है उसके चलते कोई भी दिक्कत भविष्य में, कोई भी ऐसा रोड़ा आपके और हल्के के डेवलपमेंट के बीच में ना रहे, ये प्रयास मेरा रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह किसी प्रकार से बना रहे। और इस कार्यक्रम में गांव के साथियों के अलावा आदरणीय दर्शन गिरी जी जो हमारे हिसार जिला से हैं, पार्षद हैं, और इधर चेयरमैन नगर परिषद के, और बहुत सारे ऐसे साथी भी आए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। जिला पार्षद भी हैं, बहुत सारे सरपंच भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, मंडलों के अध्यक्ष भी हैं। और मैं तो आप सबका धन्यवाद करते हुए एक ही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। लटके झटके आप लोगों ने खूब देखे हैं बीच में, चिंता करने की बात नहीं है। ये जो कमल का फूल जिस कार्यकर्ता के हाथ में है उसको किसी भी प्रकार की किसी भी चिंता करने, किस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुभाष बराला आप कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा से खड़ा था, हमेशा से खड़ा रहेगा। बेशक आज आपके आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है, लेकिन मेरा हेडक्वार्टर तो यही रहने वाला ना बलवंत सिंह, कहीं नहीं जाने वाला। चिंता ना करो, कुछ साथी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे और रोड़े राड़े सारे हट जाएंगे, चिंता करने की मजबूती के साथ एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक टारगेट लेकर के अपने को चलना है। मैं नारा लगवाऊंगा फिर एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मुझे विश्वास है कि जो 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है और 400 सीटें एनडीए को देनी है, उसमें अपना लोकसभा भी आगे रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।